नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं बात करूंगा दमा रोग के बारे में। दमा रोग भारत का सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला रोग बीमारी है। खासकर ग्रामीण इलाके में दमा रोग या फिर सांस फूलने की बीमारी आम है। बहुत सारे लोग इसकी पहचान नहीं कर पाते हैं तथा बहुत परेशान होते हैं, सही समय पर सही इलाज नहीं करा पाते हैं और दमा रोग के शिकार रहते हैं। तो आइए मैं बात करता हूं कि यह रोग क्यों होता है, इस रोग की पहचान क्या है, दमा रोग में घरेलू उपचार क्या होना चाहिए, घरेलू उपचार के रूप में दमा होने पर हम क्या ले सकते हैं, इसके आयुर्वेदिक चिकित्सा क्या है दमा के रोग का, इसके होम्योपैथ की क्या क्या दवाइयाँ हैं तथा इसके अलावा बायोकेमिक चिकित्सा में हम दमा होने पर कौन सी दवाई प्रयोग ला सकते हैं। इसके अलावा अंत में मैं बात करूंगा दमा होने पर आप क्या क्या भोजन करें और क्या क्या भोजन से परहेज करें तथा सबसे अंत में बताऊंगा कि दमा रोगियों के लिए आयुर्वेद की प्रसिद्ध कंपनियां कौन कौन सी दवाइयां बनाती हैं। तो आइए दोस्तों शुरू करता हूं दमा रोग। सबसे पहले मैं बात करूंगा कि दमा रोग आखिर होता क्यों है। यह श्वास संस्थान का एक गंभीर और भयंकर रोग है। इसमें सांस नली में सूजन या उसमें कफ जमा होने के कारण सांस लेने में बहुत कठिनाई होती है। इसका दौरा प्रायः सुबह के समय में पड़ता है, अर्थात जब हमारे श्वास नली में सूजन हो जाती है या फिर कफ जम जाता है तो दमा रोग हो जाता है। सुबह के समय में दमा रोग एकदम विकराल रूप में होता है, अपने सबसे हाई लेवल पे होता है। यह एक एलर्जिक और जटिल बीमारी है, अर्थात दमा रोग एलर्जिक बीमारी है, जिससे किसी चीज़ से आपको एलर्जी है, जैसे धूल हो गया, आपको कोई खाना हो गया, ठंडा खाना हो गया, उससे दमा रोग हो सकता है। जो ज़्यादातर श्वास नलिका में धूल के कण चले जाने के कारण या श्वास नली में ठंड लग जाने के कारण होती है। अब मैं बात करता हूं कि इस रोग की पहचान क्या है। तो इस बीमारी में खांसी उठती है, सांस फूलने लगती है और श्वास क्रिया में कठिनाई हो जाती है। जाड़े के मौसम में पानी में भीगने या ठंड लग जाने के कारण इसका दौरा तेज पड़ता है। दौरा पड़ते समय सांस लेने में बड़ी कठिनाई होती है। कभी कभी भय, तनाव तथा सोचने के कारण भी यह बीमारी अधिक बढ़ जाती है। बेचैनी बढ़ने के कारण रोगी अपने हाथ पांव पटकने लगता है। अब अगर मैं बात करूं कि इस रोग का घरेलू उपचार क्या है, तो दमा रोग का घरेलू उपचार हमारे किचन में ही उपलब्ध है। बस सिर्फ हमें जानकारी नहीं है, जानकारी का अभाव है। तो मैं आपको दमा रोग के बहुत सारे घरेलू उपचार बताता हूं, जिनका अगर आप नित्य प्रयोग करेंगे तो दमा रोग से 100% निजात पा लेंगे। सबसे पहला है नीम के तेल की 10-12 बूंदे पान पर, नीम के तेल की 10-12 बूंदे पान पर लगाकर खाने से दमा के रोगी को फ़ायदा पहुंचता है। अगर दमा का दौरा पड़ा हो तो सरसों के तेल में सेंधा नमक मिलाकर छाती पर धीरे धीरे मलें, इससे रोगी को शांति मिलेगी। पीपल, काली मिर्च, सौंठ तथा चीनी सबको बराबर मात्रा में लेकर पीस लें। उसमें से आधा चम्मच चूर्ण सुबह, दोपहर, शाम को समय गर्म पानी के साथ दें। दमा रोग धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। अगर दमा रोग काफ़ी पुराना हो गया हो तो फिटकरी 10 ग्राम और मिश्री 10 ग्राम की मात्रा में लेकर चूर्ण बना लें। इसमें से चुटकी भर चूर्ण सुबह और शाम उतना ही पानी को गुनगुने पानी से लें, इससे दमा रोग तुरंत ठीक हो जाएगा। एक और दवा मैं आपको बताता हूँ घरेलू उपचार। लहसुन, तुलसी की पत्तियाँ, गुड़ को लेकर चटनी बना लें। इसमें से 2 चने के बराबर मात्रा की चटनी गर्म पानी के साथ सेवन करें, दमा रोग छूमंतर हो जाएगा। इसके अलावा अगर दमा रोग है तो आप अनार के छिलकों को धूप में सुखा लें, पीस कर सुखा लें। इसमें से आधा चम्मच चूर्ण शहद के साथ सुबह और शाम सेवन करें, आपको आराम मिलेगा। इसके अलावा मुलेठी, सौंठ, भूरी गरी सब बराबर मात्रा में लेकर 1 कप पानी में उबालें। पानी जब आधा रह जाए तो शक्कर डालकर पी जाएं। यह काढ़ा सुबह शाम सेवन करें, आपको बहुत जल्द ही दमा रोग से निजात मिल जाएगी। बड़ा पीपल, आँख की कोपले, सेंधा नमक तीनों को बराबर मात्रा में पीसकर चूर्ण बना ले। इसमें से 2 चुटकी चूर्ण तथा चटनी गर्म पानी के साथ सेवन करें, दमा रोग से आपको आराम मिलेगी। सांस के रोगी को धनिया की पत्तियों के रस में सेंधा नमक मिलाकर देने से भी
राहत मिलता है। आम की गुठली, अभी आम का सीज़न आ रहा है, तो इसमें आप आम की गुठली को फोड़कर उसकी गिरी निकाल लें, उसे सुखाकर पीस लें। इस चूर्ण को 5 ग्राम मात्रा शहद के साथ चाटें, आपको दमा रोग से छुटकारा मिल जाएगा। इसके अलावा अगर हम बात करें तो सफ़ेद प्याज के रस में थोड़ा सा शहद मिलाकर चाटें, इससे भी आपको दमा रोग में राहत मिल जाएगी। हर श्रृंगार के पौधे की छाल का 2 चुटकी चूर्ण पानी के साथ सेवन करें, दमा रोग से राहत मिल जाएगी। दमा के रोगी को गर्म पानी में नींबू निचोड़ कर दें तथा 2 चम्मच शहद और 1 चम्मच अदरक का रस पिलाएं, शीघ्र ही आपको दमा रोग से छुटकारा मिल जाएगा। इसके अलावा पीपल के फलों को सुखाकर चूर्ण बना लें, उसमें से 2 चुटकी चूर्ण शहद के साथ सेवन करें, आपको दमा रोग से राहत मिल जाएगी। गर्म पानी में आधा चम्मच लहसुन का रस मिलाकर पीने से काफ़ी राहत मिलती है। यह एक रामबाण की तरह काम करता है। लहसुन हर घरों में पाया जाता है। अगर आप बहुत ही सिंपल है, बहुत ही साधारण है, गर्म पानी में आधा चम्मच लहसुन का रस मिलाकर पीते हैं तो दमा धीरे धीरे ख़त्म हो जाता है। इसके अलावा आप कुल्थी को उबालकर उसका रस के सेवन कर सकते हैं। 1 चम्मच करेले का रस लेकर उसमें चुटकी भर सेंधा नमक डालकर सेवन कीजिए। तो ये सब जो दवाइयाँ हैं, ये सब जो आयुर्वेदिक दवाइयाँ हैं, ये सब जो चम्मच क्या बोलते हैं, नमक है, पीपल है या फिर करेला है, ये सब हमारे घरों में मिल जाती है। आपको सिर्फ जानकारी नहीं होती है, तो मेरे बताए हुए तरीके से अगर आप इनका सेवन करते हैं तो दमे में आपको राहत मिल सकती है। इसके अलावा पतले दूध में 2 पीपल डालकर पिए, इससे भी दमा में राहत मिलती है। हल्दी को तवे पर भूनकर शहद के साथ चाटने से भी दमा रोग में राहत मिलती है। आइए मैं अब बात करता हूँ कि दमा होने पर आयुर्वेदिक चिकित्सा में क्या लेना चाहिए। हल्दी, काली मिर्च, किशमिश, पीपल, राशनाचूर सबको 10-10 ग्राम की मात्रा में लेकर बारीक पीस लें। फिर इनको थोड़े से गुड़ में मिलाकर छोटे बेर के बराबर की गोलियां बना लें। रोज़ 2-2 गोली सुबह और शाम सेवन करें। रामबाण की तरह काम करेगा यह 2 गोली, इसे ज़रूर आजमाएं। अगर आप बना सकते हैं तो पीपल और पोहकर मूल दोनों को पीसकर चूर्ण बना लें। इस चूर्ण में से 2 चुटकी चूर्ण प्रतिदिन शहद के साथ सेवन करें। इसके अलावा कायफल, सोट, पोहकर मूल, काकड़ा, सिंगी, भारंगी तथा छोटी पीपल, इनको बराबर की मात्रा में लेकर पीस लें। इसमें से आधा चम्मच चूर्ण नित्य सुबह शाम शहद के साथ चाटें। दोस्तों, जो मैं आयुर्वेदिक चिकित्सा बता रहा हूँ, आयुर्वेदिक दवाइयाँ जो ये हैं, आपको साधारणतः आयुर्वेदिक दवाइयाँ जहाँ मिलती हैं, जहाँ वहाँ ही मिलेगी या फिर गांव देहात में भी मिल सकती है। तो कोशिश कीजिए कि आप इन सबों को खड़ा ही लेने की कोशिश कीजिए और उसको पीस कर बनाकर ही बनाएं, जिससे कि आपको 100% फ़ायदा हो। इसके अलावा अगर मैं बात करूं कि दमा होने पर होम्योपैथ चिकित्सा के रूप में कौन सी दवा लेनी चाहिए, तो आपको दमा होने पर आर्सेनिक एल्बा 30 और नेट्रम सल्फ 30 लेना चाहिए। ये दमा के लिए लाभकारी दवाइयाँ होती हैं। सीने में धड़-धड़ की आवाज़, सांस लेना मुश्किल, घुटन, कफ की मात्रा अधिक हो, तो इन सब लक्षणों में एंटीम टॉट 30 का लेना चाहिए। सूखी खांसी तथा सूखा दमा हो, नींद न आए, लेटते समय दमा का दौरा, इन सब लक्षणों में टेलाएरानीरियम दवा बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद है। खांसते खांसते सांस अगर अटक जाती हो, चेहरा नीला पड़ जाता हो, मिचली, उल्टी, सीने में संकुचन के कारण कष्ट, बैठने पर आराम, शरीर में चुभन, पाकस्थली में खराबी आदि के लक्षण दिखे तो लेवोलिया इन्फ्लुएंटस का सेवन करना चाहिए। दमा का तेज दौरा पड़ा हो तो कालीफॉस 3x, मेगापॉस 3x, कालीक्योर 12x, तीनों दवाओं का क्रम 8-8 बूंद करके देना चाहिए। तीनों दवाओं को क्रम से 8-8 बूंद देना चाहिए। शुरू में एलर्जी हो, इसके बाद हर प्रकार की गंध से दमा, अनियमित श्वास प्रश्वास, फेफड़े में दर्द आदि लक्षण हो तो एल्थानस ग्लैंटुलोसा 30 देना चाहिए। यदि दमा का दौरा शाम में पड़ता हो तो लाइको 30 दें। सुबह के समय पड़ता हो तो कैफिया 200 देना चाहिए। ऐसे लोगों को दमा जो कारखानों में काम करते हो तो उनके लिए साइलेसिया 30 देना चाहिए। कपड़ा तैयार करने वाले मशीनों में काम करने वाले लोगों को ग्रोसियफियम 30 देना चाहिए। दमा का तेज अगर दौरा पड़ रहा हो तो वैसिलिनम दे देना चाहिए। अगर मैं बात करूं बायोकेमिक चिकित्सा की, तो सांस फूलता हो, आंखें बाहर निकल पड़ने का एहसास हो, ठंडी हवा खाने की इच्छा हो लेकिन नुकसानदायक हो, बादल गरजने का रोग
पर बढ़ता, जब बादल गरजे तब यह रोग बढ़ जाए, तब इन सब लक्षणों में साइलेसिया 12 से 30 देना चाहिए। भोजन करने के बाद श्वास फूलने का दौरा, गर्मी या सर्दी दोनों में परेशानी, कफ, पीले रंग का, गले में घर घर की आवाज़, इन सब लक्षणों को देखकर रोगी को सल्फ 6X देना चाहिए। इसके अलावा पीले रंग का कफ, थक्केदार, जो कफ जम जाता है, थक्का बना लेता है हमारे फेफड़े में, अगर उस तरह का हो जाए, या फिर काफ़ी मुश्किल से कफ निकलता हो, कष्ट के साथ, मतलब काफ़ी तकलीफ से सांस लिया जा रहा हो, वायु नली पूरी तरह से जाम हो गई हो, कफ में बहुत ही दुर्गंध बदबू आ रही हो, तो इन सब लक्षणों में कालीफास 6X देना चाहिए। आइए अब हम बात करते हैं कि दमा होने पर हमें क्या भोजन करना चाहिए और क्या परहेज करना चाहिए। रोगी को एक बार भर पेट भोजन नहीं करना चाहिए, बल्कि थोड़ा थोड़ा करके दिन में 4 से 5 बार भोजन करना चाहिए। इस रोग में बकरी का दूध बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होता है, अतः सुबह और शाम कोशिश करना चाहिए कि बकरी का दूध पिएं। कमरे की खिड़कियां खुली रखें। यदि रोगी को ठंड लगे तो कंबल या लिहाफ ओढ़ने को दे दें, लेकिन शुद्ध वायु जरूर आने दें। रोगी को खुली धूप में कभी ना बैठाएं, बल्कि धूप के पास वाले स्थान में बिठाना चाहिए। रोगी को शांत मन रहने दें, उसे किसी भी प्रकार का चिंता, तनाव, क्रोध, उत्तेजना आदि से बचाएं, क्योंकि ये दमे का कारण बन सकते हैं। रोगी के छाती पर प्रतिदिन सुबह की सूर्य की किरणें डालनी चाहिए। रोगी को ठंडी तथा गर्म तासीर वाली चीज़ें खाने के लिए नहीं देना चाहिए। हल्का तथा पाचक भोजन ही देना चाहिए, अर्थात जिस भोजन की तासीर ठंडी या गर्म हो ऐसी चीज़ों को नहीं देना चाहिए। छाती तथा गले को ठंड से बचाना चाहिए। पेट में कब्ज हो जाए तो उसे दूर करने के लिए फलों का रस गर्म करके देना चाहिए। दस्त लगने वाले चूर्ण का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करना चाहिए, क्योंकि दमे को रोगी को सहन शक्ति बहुत कम हो जाती है। आइए अब मैं आपको बताता हूँ कि दमा रोगियों के लिए प्रसिद्ध आयुर्वेदिक कंपनियाँ कौन कौन सी दवाएं बनाती हैं। अगर मैं बात करूँ बैद्यनाथ की, तो बैद्यनाथ आपको च्यवनप्राश बनाता है, द्राक्षास्व बनाता है, दशमूलारिष्ट बनाता है, बृहद श्वास काश बनाता है, चिंतामणि रस बनाती है। अगर मैं बात करूं डाबर कंपनी को, तो डाबर आपको सीतोपलादी चूर्ण बनाता है, आपको कर्फ कर्तरी बनाता है, इसके अलावा हरियाद्रिक आहलेह बनाता है। अगर बात करो गुरुकुल कांगड़ी की, तो गुरुकुल कांगड़ी भी आपको सीतोपलादी चूर्ण बनाता है, स्वास्थक वटी बनाता है। अगर मैं बात करूं ऊंझा फार्मेसी की, तो ऊंझा फार्मेसी की आप च्यवनप्राश बहुत अच्छी है, उसको ले सकते हैं। झंडू फार्मेसी भी आपको च्यवनप्राश बनाता है, इसके अलावा आपको द्राक्षास्व बनाता है। तो दोस्तों आज का ये एपिसोड दमा रोग पे